हर घर पाठशाला के तहत हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का एक बेहतरीन प्रयास उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लेखन अभ्यास के तहत आज हम व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कैसे लिख सकते हैं उस पर बात करेंगे। और आइए आगे बढ़ाते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। मैं फिर से जिक्र करूंगा पिछले सप्ताह के उन कार्यपत्रकों का जो मैं निरंतर आपको करने के लिए कह रहा हूं। जिन कार्यपत्रकों में आपको वैक्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल या जो कुछ भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है लिखने के लिए, उनके माध्यम से खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, आधे गोले, पूरे गोले और उसके साथ साथ दो आधे गोले, इस तरीके की अभ्यास मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कुछ ज़रूर कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और मेरी आशा है कि अगर आपने ये सब कुछ किया होगा जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं, तो आपको बहुत आसानी से जो है वो स्वर लिखना आ गए होंगे, जिसका कि हमने पिछली वीडियो में आप यहाँ पर जो है वो चर्चा की थी, उसके बारे में अभ्यास किया था। आइए उन्हीं जो पूर्व लेखन अभ्यास है जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं, उनकी सहायता से अब व्यंजनों को लिखने का जो है वो हम कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये देखिए, मैंने कोई भी कलर यहाँ से ले लिया है। आप भी वैक्स, क्रेयॉन या पेंसिल का कोई भी कलर ले लें और उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब क की एक बात करते हैं तो क को देखिए, मैंने ये देखिए एक पड़ी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा लगा दी, फिर एक पूरा गोला और फिर एक आधा गोला दूसरी ओर। यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, पड़ी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, एक पूरा गोला और एक आधा गोला। इस प्रकार से देखिए बच्चों को हम क लिखना सिखा सकते हैं। ख की बात करें तो एक तिरछी रेखा थोड़ी सी घुमा के और एक और तिरछी रेखा थोड़ी सी और घुमा के, फिर एक सीधी रेखा और एक गोला। उसके बाद शिरोरेखा लगा देंगे हम, तो ख हो गया। इस प्रकार से देखिए, ग की बात करें तो ग भी ये देखिए इन्हीं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की सहायता से जो है वो हम लिखना बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, घ की बात करें तो दो आधे गोले आ गए। ये देखिए इस प्रकार से, एक पहला आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला और फिर एक खड़ी रेखा और ऊपर से हम शिरोरेखा लगा देंगे, यानी पड़ी हुई रेखा। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी। इसी माध्यम से आप बच्चों को पूरी की पूरी वर्णमाला जो सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ और अभ्यास आपको करके बताता हूँ और इसका अभिप्राय यही है। देखिए, आप अभिभावक से मेरा ये कहना है कि आप ये ना समझें कि बच्चा पहली बार में ये सब कुछ सीख जाएगा। जब साधारण समय में भी जब स्कूल लगे होते हैं तो हमें भी बहुत समय लगता है बच्चों के साथ इस प्रकार से अभ्यास करने में। और कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने पर ही जो है वो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या जो जड़मति है उसको भी सुजान बनाया जा सकता है। तो ये देखिए मैंने किस प्रकार से, देखिए फिर बताता हूँ, एक आधा गोला, फिर एक पूरा एक और आधा गोला और एक घुमा करके तिरछी रेखा नीचे की ओर। तो ये देखिए 6 हमने लिख दिया। तो इसमें समय लगता है, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये बिल्कुल ना समझें कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं या आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। हम आपके साथ हैं। यदि आपको कोई परेशानी आती है वो आप हमसे पूछें। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय लगता ही है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए। अगर मैं ठ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, वही गोला है, खड़ी रेखा है, पड़ी रेखा है, यहाँ पर भी दो गोले हैं, ठीक है, यहाँ पर भी। तो आपने परेशान नहीं होना। मान लीजिए इनमें से मैं उदाहरण के लिए आपको ड लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक पड़ी रेखा लगा दी, जिसको हम शिरोरेखा भी कहते हैं, जो कि किसी भी वर्ण के या अक्षर के सिर पर लगती है। फिर देखिए, एक नीचे की ओर छोटी सी मैंने खड़ी रेखा ली और फिर मैंने एक आधा गोला और फिर घुमा करके एक और आधा गोला। इस तरीके से आप देखिए ड जो है वो लिखना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एक बार हम बच्चों को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, उसके बाद जो लेखन में सुधार है उसके लिए अलग ट्रिक्स मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो बाद की बात है, सेकंड स्टेप है। लेकिन पहले हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इन अक्षरों से, इन वर्णों से परिचय उनका करवाना है, फैमिलियर बनाना है, ताकि उनको ये ना लगे कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके इंटरेस्ट का नहीं है। तो ये ध्यान रखें हम। इसके बाद जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, ये करने के बाद आप इसका बच्चों से अभ्यास करवाएंगे और अभ्यास करवाने के बाद आगे चलेंगे। आगे भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर वही बात है,
आपने फिर से जो है वो खड़ी और पड़ी रेखाओं के माध्यम से ही जो है वो बच्चों को सिखाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब प ही लिखना था, ठीक है, तो एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा और एक और खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा, देखिए प आ गया। इसके बाद अगर हम ब की बात करें तो एक खड़ी रेखा और एक गोला, ठीक है, और उसको हम पेट भी फाड़ सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से शिरो रेखा भी लगा देंगे। तो ये सब कुछ जो है वो इन्हीं प्रकार से, मैं फिर से बता रहा हूँ, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आधे गोले और पूरे गोले, यही 4 वो राइटिंग स्ट्रोक्स हैं जिनकी सहायता से पूरी की पूरी वर्णमाला को आप बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं और लिखना सिखा भी सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए, ये भी उसी प्रकार से इसमें भी वही सब स्ट्रोक्स प्रयोग किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से जो है वो ये सब कुछ लिख पाएंगे। इसके साथ ही एक और आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, आपने अपना नाम लिखना आप सीखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने अपना नाम यहाँ पर लिख करके बताता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, मैं अपना नाम आपके सामने यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें आप अपने अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं पहली बार लिखने जब आप जा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने जैसे अपना नाम आपके सामने यहाँ पर लिख करके बता दिया है, तो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है वो अपने नाम को लिख करके बताएंगे, और जो आपने नाम लिखा होगा उसकी फ़ोटो खींच करके आप अपने अध्यापक को ज़रूर भेजें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।